हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है दिवाली से पहले के आखिरी संडे का। अब 2 दिन बाद दिवाली है, जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ और मेरी ट्रेनिंग चल रही है। रोज़ से भी लेट आ रही हूँ शाम के टाइम स्कूल, तो अब बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। डीप क्लीनिंग का जो हिस्सा रह जाएगा वो रह जाएगा। नीचे वाली स्टोरी में बाहर का लॉन रह गया है मेरा साफ़ करने के लिए, वॉशिंग एरिया रह गया है और बाथरूम, ये 3 चीज़ें रह गई हैं। तो लॉन से शुरुआत करी थी, सारा सामान बाहर निकाल लिया था। बात करूं समय की तो लगभग सुबह के 8:30 बजे हैं। मेरे हस्बैंड डॉट 8:30 बजे मतलब सीढ़ी लेके बाहर आ गए थे। उससे पहले हम लोगों ने नाश्ता वगैरह अपना कर लिया था। तो संडे है, बच्चों की छुट्टी है, लेकिन बाहर इन्हें काम में ना लगा के उन्हें मैंने भेज दिया था नहाने, क्योंकि कल एक तो इनका दिवाली फंक्शन है और दूसरा इनका कल एक टेस्ट भी है। तो उन्हें सफाई में आज मैंने इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये सारी आर्टिफिशियल जो चीज़ें, प्लांट वगैरह वहाँ रखे हुए हैं और डेकोरेशन, वो सब उतारी, उसको वॉशिंग एरिया में रख के आई। अब जो हार्ड टू रीच प्लेस है फॉर मी, वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और उतने समय में जो मेरे लायक काम है वो मैं करते जा रही हूँ। तो बैठा कोई नहीं है, हम दोनों लगातार काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर डस्टर मार दिया था मेरे हस्बैंड ने अभी, लेकिन यहाँ पर धूल थोड़ी जम जाती है, तो उसको मैं झाड़ू से घिस के छुटा रही हूँ। अब जब सारी धूल हट गई है, उसके बाद ये स्प्रे बॉटल में फ़िनाइल और पानी मिला के इसका स्प्रे मार रहे हैं। इससे जो मकड़ियाँ हैं ना मेन, वो हट जाती हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई कीड़े मकोड़े आते हैं तो उनकी संभावना जो है वो कम हो जाती है इसकी वजह से। इस तरीके का अगर आपके यहाँ कहीं ग्रास वगैरह लगा हुआ हो तो उस पर आप महीने 2 महीने में ये करते रहिए ना, तो काफ़ी हद तक कीड़े मकोड़ों से छुट्टी रहती है। अब आधे में मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, आधा रह गया है। इधर का काम निपट जाएगा तो फिर मैं ये सीढ़ी वगैरह इधर हटा के और जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है इसको अंदर रख दूँगी, क्योंकि अंदर से ही धो के पोंछ के ये वापस आएगा। और इसी वजह से लॉबी को भी अभी साफ़ नहीं किया है। जब यहाँ की सारी सफाई हो जाएगी उसके बाद मुझे अंदर करना पड़ेगा सफाई, क्योंकि यहाँ की जो धूल है वो पैरों के ज़रिए अंदर तक, वॉशिंग एरिया के चक्कर में पूरे अंदर तक जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर पहले सफाई अगर लॉन में करनी है तो लॉन में ही करनी है, उसके बाद ही आप अंदर कर सकते हो। अब पूरी घास पे झाड़ू के बाद मैं मार रही हूँ इस पर ब्रश। ये ब्रश एक पुराने वैक्यूम क्लीनर का है, तो वैक्यूम क्लीनर तो रहा नहीं, लेकिन ये ब्रश जो है वो घास पे अच्छे से काम आता है। जो बाल वगैरह फंस जाते हैं ना इस पर, जो झाड़ू में नहीं निकलते किसी वजह से, तो ये अंदर तक से धूल जो है इसके दांतों में फंस जाती है, तो ये बिल्कुल बढ़िया क्लीन हो जाता है। अब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं शीशे साफ़ ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के, और मैंने खोल लिया है दोनों गेट, क्योंकि ये गेट जो है वो हम हमेशा एक ही खोलते हैं यूजुअल में, दूसरा वाला नहीं खुलता। तो इसको भी अभी खोल के, और जो घास का मैट बिछा हुआ है ना, इसको हल्का हल्का सा आगे से उठा के, इसके किनारे पर कई बार मिट्टी जमी हुई रहती है, तो वो इस टाइम पे ही ढंग से साफ़ होती है। यहाँ पे अच्छे से झाड़ू से मैं पहले सूखी ही छुटा दूँगी, क्योंकि सीधे अगर पानी डालूँगी तो वो जम जाती है और ज़्यादा, तो उसको साफ़ करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा बहाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं झाड़ू से घिस घिस के इसको छुटा रही हूँ। अब शीशे साफ़ करते हुए जो है मेरे हस्बैंड उधर से देखो इधर आ गए, और ये दोनों शीशे जो हैं लगभग अब साफ़ होने को हैं। और एक ये आला सा बना हुआ है यहाँ पर, इसमें ये जो छल्ले पड़े हुए हैं स्टील की रॉड में, रोज़ की डस्टिंग में और दिवाली क्लीनिंग में देखो यही फ़र्क हो जाता है कि रोज़ इस तरीके से क्लीनिंग आप चाहें तो भी नहीं कर सकते, और उस पर अगर आप वर्किंग हैं और ख़ुद कर रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं। तो अगर आप थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास इतना कि आप रोज़ 1.5 घंटा 2 घंटा डस्टिंग को दे सकते हो, तो इतनी डीप क्लीनिंग पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये दिवाली या रक्षाबंधन त्यौहार जब आते हैं उसी टाइम पे ही इस तरीके की क्लीनिंग होती है। तो हर त्यौहार का कोई ना कोई लॉजिक है, आता है अपने साथ कुछ काम लेके आता है, और उन कामों के ज़रिए ही उस त्यौहार की यादें बनती हैं, और आपके कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो अगर वो त्यौहार ना आए तो शायद उन कामों का कभी मुहूर्त ही ना निकले, है ना। तो ये उन्हीं तरीके की सफाई है। अब यहाँ पर ये सारी अच्छे से साफ़ करके, जो जाले वगैरह इसके अंदर छल्लों के लगे हुए थे, दीवार पे कई बार जैसे तिरछी बारिश आती है तब यहाँ पर थोड़ा बहुत निशान जो है वो बन गए हैं। तो उनके निशान जो है ना, मतलब ये इजी टू क्लीन है। बर्जर वाला पेंट है ये, आप लोग कई बार पूछते हो, लेकिन ये पेंट सच में इतना बढ़िया है, मुझे बहुत आराम है इससे। अगर कोई इस पे निशान है भी ना, तो हल्का सा आप नॉर्मल साबुन, विम बार वाला, या ये जो अब हमने लिक्विड बनाया हुआ है सिरके वाला, ये कोई भी, मतलब आपको थोड़ा सा कास्टिक वाली चीज़ लगाओ, और गीले कपड़े से जो साफ़ आपका या तो माइक्रोफाइबर का हो या फिर सिंपल आपका पोछा हो, उससे आप इसको साफ़ कर दो। बस साफ़ होना चाहिए, वो गंदा ना हो, और उससे बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं दीवारें। अब जब नीचे ये वाली दीवार साफ़ हो गई फ्रंट की, तो फिर मैंने ये जो बॉक्सेस से दिख रहे हैं सामने की दीवार में, घास तो क्लीन हो गई, तो
तो ये वाइट वाला हिस्सा जो है ये रह गया था। तो मैंने इसको भी अच्छे से ये पोछा जो है वो क्लीन किया, साफ़ करके बिल्कुल बढ़िया पानी में, और इससे साफ़ कर दिया। तो बिल्कुल जैसे बोर्ड पे डस्टर नहीं साफ़ कर देता, इस तरीके से बिल्कुल ये साफ़ हो गया। अब अगला हिस्सा है ये गेट के ऊपर की जाली। तो इसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि स्टील पे अगर ज़ंग लग जाए तो क्या करें, तो मैंने उन्हें सजेस्ट भी किया था कि ग्रीन वाले स्क्रबर, या ज़्यादा है तो आप लोहे वाला स्क्रबर यूज़ कर लो। तो अब यहाँ पर ये जब पानी आता है तो ये नीचे की तरफ ड्रॉप्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं, है ना। बिल्कुल स्लो, ऐसे नहीं है कि मतलब बह के चला जाए, यहाँ पर जमा होती हैं। तो यहीं पर देखो ज़ंग का जो है ये आ गया। ये पूरी स्टील की बनी हुई है फ्रेम, लेकिन इस पे ज़ंग जो है वो लग गया। तो अब इसको साफ़ करने के लिए देखो सिंपल विम बार है, और ये लोहे वाला स्क्रबर है, लेकिन ये सॉफ्ट स्टील वूल है। मतलब एक होता है ना कड़क वाला, वो चुभ जाता है, वो नहीं है, ये एकदम सॉफ्ट है। आप बिल्कुल ऐसे मुट्ठी में बंद कर लो। तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा आराम से, ठेले पे कहीं भी मार्केट में। इसमें ज़रा सा विम बार लिया और हल्का सा इसको गीला कर लिया, ताकि थोड़ा दाग जो है वो मतलब घिसते बने। सूखा सूखा बिल्कुल घिसे नहीं जाएगा, इसलिए सिर्फ, या फिर वही सिरके वाला सॉल्यूशन भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर इसको हमें हल्के हल्के घिसते जाना है। अगर एक बार में नहीं हो तो थोड़ा सा घिस के इतने दूसरी साइड जाओगे, इतने 1-2 मिनट बाद फिर दूसरा राउंड लगाओ। तो इस तरीके से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इस पर लगता है स्टील पे जंग। या जो मेरा पोछा है उसकी रॉड भी स्टील की है। तो जिस टाइम मेड ऊपर नीचे दोनों साइड सफाई करती थी, उस टाइम पे वो पोछा यूज़ होना बंद हो गया था, क्योंकि वो हाथ से करती थी। तो जब मैंने उन्हें हटाया और वो खाली ऊपर के लिए अब लगाया हुआ है, तब वो स्टील की जो रॉड है उसमें भी जंग आ गया था। तो वो भी मैंने ग्रीन वाले स्क्रबर से घिसा और वो साफ़ हो गया। तो ये आपको इस तरीके से साफ़ करना है, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कोई जुगाड़ मेरे पास कि मैं आपको बताऊं कि आप स्प्रे कीजिए और साफ़ कीजिए बिल्कुल हो जाएगा। आपको रब करना पड़ेगा। तो नीचे की दोनों तीनों लाइन तो जहाँ तक मेरा हाथ आया वो की, फिर ऊपर की मेरे हस्बैंड ने जो है वो घिसी थी सारी ही, क्योंकि अच्छे से जाली जो है वो दिवाली के टाइम पे भी साफ़ ना हुई तो कब होगी। अब ये जो हमारा गेट है, देखो ये हैंडल वगैरह आप देखते हो, जब मॉर्निंग क्लीनिंग होती है रोज़ इस पे डस्टर लगता है। लेकिन रोज़ वाली में और दिवाली वाली में यही है कि ये सारे स्टील के जो हैं इनको अच्छे से साबुन से घिस दिया, और नीचे की तरफ थोड़े से काले काले निशान से जो है वो दरवाजे पे बन गए हैं। उन पे भी अगर हल्का सा साबुन का हाथ आप लगा दो, उसके बाद आप गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दो बढ़िया से हाथ के हाथ, तो लकड़ी के दरवाज़ों का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और साफ़ हो जाएंगे बिल्कुल बढ़िया। इतनी पॉलिश इन पर रहती है कि इतनी मॉइस्चर इतनी देर के लिए ये झेल जाएंगे। बाकी इन पे शाइन लाने के लिए आप बाद में ऑयल वगैरह जो बनाने के लिए आप देखो कई बार बताते हैं, हालांकि मैंने बनाया नहीं है कुछ इस तरीके का, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत लगी नहीं। अभी इसको साफ़ करेंगे बिल्कुल बढ़िया चमक जाएगा। लेकिन हाँ फर्नीचर में आफ्टर शाइन के लिए मतलब बाद में भी कुछ 2-3 चीज़ें मिला के मैंने 1-2 बार देखा है वीडियो में कि बनाते हैं। तो अगर आप में से किसी ने बनाया हो ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, कोई सिंपल सी जो याद रह जाए कि हाँ ये मिला के हम वुडन चीज़ पे स्प्रे कर सकते हैं आफ्टर दिस टाइप ऑफ क्लीनिंग। तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। अब इसके बाद मैंने पूरा दरवाज़ा जो है अच्छे से क्लीन कर दिया। तो ये जो बड़े पोछे हैं फर्श वाले वो अलग हैं, लेकिन ये 2 छोटे पोछे हैं वो इस टाइम पे बहुत काम आते हैं। उनको अच्छे से क्लीन करके ऐसे आप साफ़ कर लो। अब ये दोनों अपनी पढ़ाई कर रही हैं, इनको बैठा रखा, आज इन्हें क्लीनिंग में बिल्कुल नहीं लगा रखा। इनका मन बहुत है नहाने के बाद भी कि बाल ढक के हम आ जाएं बाहर ये वो, लेकिन कल इनका टेस्ट है और मैं नहीं चाह रही कि बाद में थक हार के फिर मुझे इनके साथ पढ़ाई के लिए सिर मारना पड़े। तो मैंने इनको लिखने के लिए बैठाया हुआ है कि अपना लिखो और उसके बाद नोटबुक में से चेक करो, अपना काम पढ़ाई का निपटा लो। अब यहाँ पर ये एक हुक चिपका के देखा इस झालर को टांगने के लिए कि ये होल्ड कर पा रहा है या छूट जाएगा। तो एक अभी लगा दिया है और उसके बाद बाकी हुक जो हैं वो लगा के छोड़ दिए जाएंगे अगर ये होल्ड करता है तो। और सामान जो है ये सब पोंछ के रख दिया, अभी लगाएंगे इसको बाद में खाने के बाद। और अब फिर मैं चली गई थी मैट धोने के लिए, क्योंकि ये मैट जो हैं जब से फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आई है, मशीन में तो धुलते नहीं, सेमी में तो मैं धो लिया करती थी, अब ये हाथ से ही धुलते हैं। तो मैंने अभी लिए हैं सिर्फ 3-4 मैट लिए हैं इस टाइम पे। अब दोबारा जब दूसरे राउंड में बैठूंगी आज ही, तब बाकी के एक साथ और 4-5 हैं वो धोऊंगी। तो इनको धो के सीधे छत पे सुखाएंगे। तो मैं ये घिस के धो धा के फिर मैंने टांग दिए थे, इन्हें फैला आए थे मेरे हस्बैंड। और अब मैं जुट गई थी फटाफट से जी लंच बनाने में, क्योंकि भूख का टाइम हो रहा है। अभी लगभग 12:15 हो रहे हैं। तो मेथी आलू बनेगी, मेथी को काटने साफ़ करने में टाइम लगता है। तो मैंने जो है मेथी काटी, आलू काटे,
हरी मिर्च काटूंगी, उसके बाद सब्ज़ी छौंक दूंगी। तो 1 बजे तक ये है कि खाना रेडी हो जाएगा। काम अपनी जगह पे है, लेकिन अगर खाना पेट में ना जाए तो फिर काम आप लगातार नहीं कर सकते। तो बीच बीच में एक तो मैं पानी पीती रहती हूँ। कई लोग पूछते हैं ना कि आप थकते नहीं हो क्या? तो थकती तो मैं भी हूँ, लेकिन रुकती इसलिए नहीं हूँ, लगातार इसलिए कर पाती हूँ कि एक तो जितनी मेरी स्पीड नॉर्मल बनती है मैं उतनी स्पीड से काम करती हूँ, उससे तेज़ नहीं, उससे धीमे नहीं। अगर मुझसे बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है ना तो मैं धीरे धीरे ही करूँगी, बजाय 1 घंटा बहुत तेज़ स्पीड में काम करने के बजाय 6-8 घंटे। और आज मैं आपको बताऊँ, जो ये व्लॉग है पूरे 12 घंटे लगातार काम किया था, लेकिन स्पीड नॉर्मल रखी थी, कभी भी उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश नहीं की। एक तो आप ये कीवर्ड याद रखो तो आप कर जाओगे काम। दूसरे, थोड़ा 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 पानी या कुछ खाना पीना थोड़ा बहुत आप खाते रहो। तो अगर आपको कोई देने वाला है, जैसे बीच में मेरे हस्बैंड हैं, कभी कुछ बना देंगे अगर मैं लगी हुई हूँ काम में या कुछ है, तो अगर ऐसा कोई है तो वो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी है तो आप ऐसे लंबे काम में लगने से पहले अपने किचन में 1-2 आइटम अपने ऐसे रखो कि बीच में आप मंचिंग करते रहो, या फिर आप पानी वगैरह तो लगातार, मतलब मैं पीती ही रहती हूँ। हर 20 मिनट आधे घंटे में पानी की बोतल जो है वो साथ चलती है, कि बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। तो उससे मतलब हो जाता है काम, मैं आपको बताऊँ। अब मैंने जो है खाने की तैयारी सारी कर ली, आटा गूँथ दिया। रोटी बनाने से पहले अभी ब्लिंकिट से सामान आया, जो छोटा छोटा अभी ख़त्म हो रहा था। मेन सूखा सामान ख़त्म हो रहा था, इसे राशन नहीं कह सकते। कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो अब एकदम त्यौहार पे और चीज़ें भी आएंगी, तो थोड़ा थोड़ा सामान भी आता रहेगा, तो रीफ़िल होता रहेगा। अब ये वाला सामान तो मेरे हस्बैंड ने ही सही जगहों पर पहुंचा दिया था इसमें, क्योंकि उन्हें आइडिया है किचन का, काफ़ी हद तक काम करवाते हैं मेरे साथ। तो अब यहाँ पर जी मैं रोटी सेकूँगी। खाना खाने के बाद, मतलब अब फिर हम लोगों ने 1 घंटा लगा दिया था। खाना खाया और चीज़ें सोची कहाँ कहाँ लगेंगी। उसके बाद फिर ये जो आइटम थे डेकोरेशन के, ये वापस इस पे लगा दिए। और लॉन जो है हमारा ऐसा कर दिया कि मतलब यहाँ ये फाइनल है। अब जो डेकोरेशन होनी है वो मेन दिवाली वाली दीपक वगैरह या रंगोली वो ही बननी है। जो लगाना था वो लगा दिया, ठीक है। और 1-2 चीज़ें मतलब बची हैं कि उनकी गुंजाइश है, पर देखते हैं। अब ये होम वाला जो स्टिकर मैंने मंगाया था, तो मैं यहाँ गेट के पास बैठी हुई हूँ। अब बढ़िया एकदम साफ़ हो गई है घास, और ये हमने यहाँ लगाया तो ये परफेक्ट गया। मतलब बैठे बैठे ही इन चीज़ों में टाइम लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, इमेजिन करने में, फिर आइडिया अप्लाई करने में, और उसके बाद फाइनल आउटपुट कि हाँ जैसा सोचा था वैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, इसमें समय लगता है। तो ये लगा भी हमें समय, और लगभग बज गए 3। अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं बाहर, उन्हें काम सा था, कहीं बाहर जाना था, और मैं लग गई हूँ अंदर सफाई में। तो यहाँ पर पोछे में ये दूसरा राउंड है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी बाहर से धूल आ गई थी कि एक बार में मुझे लग भी नहीं रहा था साफ़ है। तो अब ये दूसरी बार मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद अगला हिस्सा था वॉशिंग एरिया, गेट से लेके अब पिंक रूम तक सब साफ़ हो चुका है। तो अब यहाँ का सारा सामान मैंने उतार के अपनी अपनी जगह पर रखा, और मैं लग गई हूँ अब धोने मैट। मम्मी आप तो मल्टीटास्किंग भी देखे एक तरफ से मुर्गी ले रहे हैं, एक तरफ से वो उड़ रहे हैं। अब ये सारे मैट भी अब धुल जाएंगे ना अच्छे से, तो उसके बाद ये भी मैं ऊपर ही सुखा दूंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे मतलब 4-4:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन हाँ ये सूख जाएंगे। और अब दूसरी चीज़ जो है, जो ऊपर मनी प्लांट है वो काफ़ी मेंटेनेंस मांग रही है, तो उसका कूड़ा गिरेगा। लेकिन जो मेड आती है वो 4 बजे का समय दिया हुआ, 4 से 5 हो गए। मैं इंतज़ार देखती रही उसके बाद ही कि फ़र्श धोऊंगी कि ऊपर से कूड़ा गिरेगा, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। तो मैंने यहाँ पर डस्टर लेके इसकी जो विंडो वगैरह है, जो बेडरूम वाली खिड़की है, इसका इधर का हिस्सा खुलता है, वो सब साफ़ किया। फिर मैंने दीवारें झाड़ दी, अब इंतज़ार देख के जाले वगैरह सब हटा दिए। और अब प्लान ये है कि अब मैं धो दूँगी, देखी जाएगी। अब उसको मनी प्लांट को कल करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं इंतज़ार देख के, क्योंकि अब ना लगभग 5 बजे का समय हो रहा था जब मैं ये धो रही थी। तो यहाँ से सारा सामान, सीढ़ी वगैरह आपने देखा रखी रहती है, तो सीढ़ी अभी बाहर रखी है पिंक रूम में। बाकी यहाँ पे जितना भी सामान था वो सब मैंने अब यहाँ से हटा दिया, तो ये खाली कर दिया है बिल्कुल। और मेन दिवाली में यही होता है कि सारी सामान अगर आप हटा के कर लो तो वो एक दिवाली स्पेशल क्लीनिंग नज़र आती है। अदरवाइज़ वो रोज़ जैसी ही लगती है। और कुछ सेटिंग भी चेंज करने का मौका तभी मिलेगा जब हम उस सामान को सारे को हटाएंगे। तो कई बार हो पाती है ऐसी सफाई और कई बार नहीं हो पाती, लेकिन इट्स ओके। जैसा समय है
हर बार हर दिवाली पे अलग होता है हिसाब किताब। तो जैसा समय और जैसे आपकी टाइम और एनर्जी का तालमेल बैठे उस हिसाब से त्यौहार कीजिए, लेकिन हाँ, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ज़रूर कीजिए। बस इतनी मेरी कोशिश रहती है कि मैं मतलब आपको मोटिवेट कर पाऊँ। अब यहाँ पर ये शीट्स लगा दिए हैं ताकि अगर ऊपर से पानी गिरेगा कल जब करेंगे इनको तो मशीन को कोई नुकसान ना हो। पन्नी का कवर भी है लेकिन उसके ऊपर भी मैंने शीट लगा दी। खिड़की साफ़ हो गई, फर्श साफ़ हो गया बिल्कुल बढ़िया। और मशीन के जो नीचे का हिस्सा होता है तो ये मैंने नीचे एंटी वाइब्रेंट पैड आपको दिखाए थे, ये लगाए हुए हैं। ईजिली अवेलेबल है सारी शॉपिंग साइट पे, चाहोगे तो लिंक दे दूँगी। इसकी वजह से मशीन के नीचे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। पानी डाल के सीख वाली झाड़ू से आप साफ़ कर दो। ये हो गया वॉशिंग एरिया क्लीन। अब एक बड़ा टास्क बचा है बाथरूम। बाथरूम की स्थिति इस टाइम पे बहुत ख़राब हो रखी है। बच्चे अभी दोपहर में नहाए हैं, देखो सुबह जब के नहाए हुए हैं, लेकिन पूरा फैला हुआ पड़ा है क्योंकि मैं आई नहीं अंदर। अब ये 5:15 बज रहे हैं तो ये बना रहे हैं अपने लिए मैगी, क्योंकि स्नैक्स वाली भूख इन्हें लगी हुई है अब। और आज मैगी आई है सामान में, तो आज आई है तो कोई मतलब ही नहीं है कि रुक जाएं। तो अब ये खुद ही मैगी इतनी बड़ी हो गई है कि बना लेती हैं। और फिर मैं लगभग 15-20 मिनट इनके साथ मैंने बिताए, पूछा इनका क्या चल रहा है अपडेट, पढ़ाई का क्या हुआ, और मैगी वगैरह मेरे सामने इन्होंने बना ली। क्योंकि भले बना लेती हैं लेकिन गैस पे जब काम करती हैं तो अकेले छोड़ने का मन नहीं होता। अब 20-25 मिनट बाद फिर मैं जी लगभग मतलब 5:35 5:40 हो रहे थे, फिर मैंने बाथरूम में सफाई शुरू की। तो ये वही विनेगर, पानी और विम लिक्विड वाला 3 चीज़ जो मैंने आपको किचन क्लीनिंग वाले वीडियो में दिखाई थी ना, वही वाला ये सॉल्यूशन है। और अब आप देखना इससे ही पूरा बाथरूम मैं क्लीन कर दूँगी और बिल्कुल चमक जाएगा। तो यहाँ पर जो शीशा लगा हुआ है पार्टीशन का, उस पे मैंने स्प्रे करके हल्का हल्का स्क्रबर से इससे फैला के छोड़ दिया है। फिर वही स्प्रे जो है विनेगर वाला वो मैंने टैप पे कर दिया। अब आप टैप देखो कि हमारे घर को अब धीरे धीरे 7 साल हो जाएंगे। अब 8 से मतलब 8वीं साल लग जाएगी। लेकिन इसकी जो टैप है ना स्टील वाली, ये इस सॉल्यूशन की वजह से ही अभी भी इस कंडीशन में है कि जब साफ़ करो तो बिल्कुल नई निकलेंगी। और इतनी गंदी कभी भी नहीं होती कि हाँ जी अब ये बिल्कुल साफ़ हो ही नहीं सकती, अब तो ये मतलब हाथ से बात निकल गई। तो आपको सिर्फ ये सॉल्यूशन जो है, नहीं भी आप हफ्ते में भी कर पा रहे हैं ना, अगर आप 15 दिन में, 1 महीने में भी आप एक बार कर रहे हो, और टैप्स को यूज़ के बाद किसी रुमाल या कपड़े आप उसमें रख लो अपने बाथरूम में, उससे आप पोंछते रहो बीच बीच में, वो लगातार गीली ना रहें, तो आपकी जो टैप्स हैं वो साफ़ बनी रहेंगी। अब ये लिया था मैंने क्लीनर, इसमें एक साइड वाइपर लगा हुआ है और एक साइड ये ब्रश है सॉफ्ट वाला। तो ये ग्लास क्लीन करने के लिए या मैश जो जाली वगैरह रहती है ना, उसको क्लीन करने के लिए ये बना है। तो मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था लेकिन ये मीशो पर भी अवेलेबल है। तो ये मेरा जाली वगैरह में तो मैं क्लीन क्या ही, मतलब इसे मैंने एक आधी बार किया, उस पर ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल डस्टर से काम चल जाता है। लेकिन हाँ, ये शीशे को साफ़ करने में इसने काफ़ी मेरी हेल्प करी। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है, अब वो 10-1 मिनट हो गए हैं सिरके वाले सॉल्यूशन को लगे हुए, तो मैंने इससे रब करके फिर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया। इसको आप अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है शीशा या जो भी आप साफ़ कर रहे हो इससे, तो दूसरा राउंड भी आप लगा सकते हो कि एक बार फिर से वो सिरके वाला सॉल्यूशन स्प्रे करो और फिर से एक बार इसको घिसो, तो हार्ड स्टेन्स भी आपके इससे जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। इन केस इससे नहीं होते तो सिंपल आपका जो बर्तन वाला स्क्रबर होता है, एक स्क्रबर आप इसके लिए रख लो और इसी से कर दो, क्योंकि जब ये नहीं था तो मैं उससे ही करती थी। अब बेसिन के जो ये टैप्स के और नाली के किनारे रहते हैं, इनको अगर आप हार्ड लगता है आपको साफ़ करना, तो ये सॉल्यूशन डाल के, ये जो ब्रश मैंने आपको दिखाए थे ना, तो ये वाले आप किचन के में भी यूज़ कर सकते हो। सेम यूज़ इनका आप टैप के किनारे किनारे भी कर सकते हो, जो मेटल वाला ब्रश है उसका। तो यहाँ पर ये जी आपका साफ़ हो जाएगा। तो मैंने ये अलग अलग लिए हुए हैं, किचन वाले किचन में रहते हैं और बाथरूम वाला ये सेट अलग है क्योंकि सस्ता ही था। और किसी ने तो कमेंट में किया था कि शायद 35 रुपये के 3 लोकल मार्केट में मिल रहे हैं, अदरवाइज़ ऑनलाइन भी ये 90 रुपये के कुछ के 3 थे और बढ़िया काम करते हैं। तो तीनों जो दो बाथरूम का भी सॉल्यूशन भी अलग है, ये भी अलग है, और किचन का भी सॉल्यूशन भी अलग है, और ब्रश का सेट भी अलग है। अब इसको जो है, जो शीशा था उसकी सारी घिसाई निपट चुकी है, तो अब सिंपल पानी डाल के इसको धोना है, और धोने के बाद एक साफ़ सूखे कपड़े से आपको पोंछना है। उससे पहले जो इस क्लीनर में वाइपर वाला साइड है ना,
वो वाइपर वाले साइड से मैंने सारा पानी जो है वो खींच दिया जितना पॉसिबल हो सका। और उसके बाद फिर मैं जो सादा एक माइक्रोफाइबर का पुराना रुमाल बच्चों का रखा हुआ है वो यहाँ पर बढ़िया काम करता है। अदरवाइज़ जो आप क्लीनिंग के लिए रुमाल यूज़ करते हो माइक्रोफाइबर वाले कपड़े, वो वाला आप यूज़ कर लो। उससे इसको शीशे को अच्छे से पोंछ दूँगी और फिर ये एकदम चमक जाएगा। अब शीशा साफ़ हो गया। सबसे बड़ा टास्क जो है समझिए वही होता है जो टाइम लेता है, जिसके लिए मुझे बार बार कई बार स्टूल पे भी चढ़ना पड़ता है सबसे ऊपर वाला किनारा साफ़ करने के लिए। इसके बाद जो काम बचा है, ये जो बाथरूम में हम सामान यूज़ करते हैं, शैम्पू और फेस वॉश वगैरह ये सब, इन्हें सबको पोंछ के अच्छे से रखूँगी। जो साबुनदानी होती है उसमें साबुन जम जाता है वो क्लीन करके रखूँगी। उसको छुटा के अच्छे से नेल्स या किसी भी चाकू या चम्मच की मदद से उसे खुरच के वो साफ़ कर दिया जाएगा। और जो मग्स, स्टूल, बाल्टी ये सब रहते हैं इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर क्लीनिंग टूल के नाम पे अब ये टाइल क्लीनर आ गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने टाइलों पे कुछ भी नहीं डाला, कोई भी क्लीनर इस पे नहीं पड़ा है। सिंपल इसी से घिस रही हूँ, बस टाइल वाला जो ब्रश सा आता है उससे। अगर आपका निशान पड़ भी गए हैं ना टाइल पे और आपको लग रहा है कि नहीं छूट रहे, आप यही वाला सोल्यूशन विनेगर वाला यूज़ करो, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और अगर बहुत हार्ड है ना तो मैं आपको बताऊँ आप वो यूज़ कर लो जो मैंने स्टील का जंग छुड़ाने के लिए सॉफ्ट स्टील वाला वूल ट्राई किया था ना, वो कर लो। तो किसी भी हार्पिक की रेड ये वो या हार्ड क्लीनर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका रेगुलरली मेंटेन्ड है तो। और अगर आप किसी पुराने घर में शिफ्ट हुए हो जहाँ पर ज़्यादा ही निशान है तो हाँ आपको तेज़ाब की या किसी और प्रोफेशनल क्लीनर की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप सालों से उस घर में रह रहे हो और आप खुद ही अपना मेंटेन करके चल रहे हो ना, तो सिंपल ये सिरके वाला ये ऑल इन वन है, इससे आराम से बन जाता है। बनाने के लिए आपको वही है, एक हिस्सा सिरका लो, एक हिस्सा पानी और 2 चम्मच के करीब डाल दो उसमें विम लिक्विड, तो ये बन जाता है आपका। आप क्लीनिंग वीडियो किचन वाली देखना, उसमें मैंने बना के दिखाया है आपको। अभी रिसेंटली 4-5 वीडियो पहले वो मिल जाएगी। आप सारे में मैंने लगा दिया है पोछा अच्छे से रगड़ के, और सबसे एंड में दीवारें और दरवाज़ा जो है वो पोंछ दिया। तो यहाँ पर हो गई जी हमारी बाथरूम क्लीनिंग कंप्लीट। लॉन्ड्री बास्केट जो है वो अंदर रख दी है। अब इसमें हमारा काम ख़त्म। इसके बाद जो बचा है जी, अब बचा है डिनर। डिनर के लिए मेरे हस्बैंड जो हैं वो किचन में जुट चुके हैं। अभी मुझे कल बच्चों का दिवाली कंपटीशन है तो उनकी सुबह की थोड़ी सी तैयारी करनी है, जो वो तैयार होके जाएंगी डांस में हैं। और एक रंगोली के लिए सर्कल बना के उन्हें अखबार पे मुझे काट के देना है। तो मेरे अभी काम ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आप देखिए यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट, बताइएगा कैसा लगा। और दूसरी चीज़ आपकी कैसी चल रही है दिवाली क्लीनिंग, वो अपडेट दीजिएगा कमेंट में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।